नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। देश में अभी एक तूफान को गए ज्यादा समय भी नहीं बीता, वहीं अब दूसरे तूफान का संकट भी मंडराने लगा है। देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। ये 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू भी किया। मीटिंग में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरी और अफसर शामिल हुए। इसमें रेलवे बोर्ड चेयरमैन, एनडीएमए के सचिव, आईडीएफ चीफ के साथ गृह, पावर, शिपिंग, टेलीकॉम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सिविल एविएशन और फिशरीज मंत्रालय के सचिव भी मौजूद रहे। बैठक में कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और आईएमडी के डीजी भी शामिल हुए। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने और तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय पर निकालने के लिए राज्यों के साथ निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात की कि बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क में व्यवधान की समय अवधि न्यूनतम और तेजी से बहाल हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्य सरकार के साथ उचित समन्वय और योजना सुनिश्चित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पतालों में कोविड के उपचार और टीकाकरण में कोई व्यवधान न हो। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चक्रवात के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में सलाह और निर्देशित प्रभावित जिलों के नागरिकों को समझने में आसान और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। ये 26 मई को पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को शाम ये चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों पर 26 मई की सुबह से हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। शाम तक ये और तेजी से बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और आगे गंभीर रूप भी ले सकता है और 26 मई की सुबह एक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। आईएमडी ने कहा कि 26 मई की शाम के आसपास इसके पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। खैर, इस मामले की पूरी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।